दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस बात को मनीषा से अच्छा अभी कोई और नहीं समझ सकता। मैं आपकी अंशु आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हूँ, एक रिएक्शन के साथ। और ये रिएक्शन है अंशु के ऊपर, जो अचानक से इस बहती गंगा में हाथ धोने उतर आई हैं। एंड में बताऊँगी कि क्यों उतर आई हैं, किसके कहने पे उतर आई हैं और वो चाहती क्या है। तो पहले बात करते हैं अंशु की। तो अंशु कौन है? कोई कह रहा है धर्म बहन है, कोई कह रहा है गोद ली हुई बहन है, कोई कह रहा है सिस्टर है, तो उनकी चौथी बहन है छोटी। अगर जिसने उनके व्लॉग्स को करीब से देखा होगा, सचिन राज एंड फैमिली के, तो वो कौन है? देखिए, गोद ली हुई बहन जो होती है वो बचपन से साथ रहती है। उसके लिए हमारी नज़रों में एक बहन वाली फीलिंग होती है। धर्म बहन जो होती है वो भी सालों से हमारे साथ होती है और उसके लिए हमारे मन में एक बहन वाली फीलिंग होती है। लेकिन अंशु के केस में अब क्योंकि ये चीरहरण इसलिए हो रहा है क्योंकि अंशु खुद उतर आई हैं इस कलेश में, तो अब उनकी बातों पे भी चीरहरण करना पड़ेगा, उनके रिश्तों का भी चीरहरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद उतर के आई हैं। कल को वो इल्ज़ाम ना दें कि भाई वाईटी वाले मेरे रिश्तों का चीरहरण क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसकी सफाई दे रही हूँ बीच में आपको। हाँ, तो बात करते हैं अंशु की। तो अंशु है एक ऐसी बहन जो सालों से कहीं थी, लेकिन एक फ्रेंड की डॉटर की तरह से थी, एक फ्रेंड की सिस्टर की तरह से थी। लेकिन सडनली उनके घर में जो भी इश्यूज़ हुए उसके बाद उन्होंने हेल्प मांगी सचिन राज के फादर से कि उनकी शादी करने में उनकी हेल्प की जाए। और उनके फादर ने बड़ा बड़ा दिल रखकर उन्होंने अपने घर से उसकी शादी की। उन्हें और अप्सरा मॉम ने मिलकर हर तरह से, मतलब उनकी शादी को सक्सेस बनाने के लिए कोशिश करके सब कुछ किया और उनकी शादी को सक्सेसफुल करने की, और उन्हें वो हर खुशी जो एक माता पिता से मिलती है, एक फैमिली से मिलती है, उन्हें देने की कोशिश की। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात कि रिश्ते रिश्ते माँ बाप से जुड़ गए। भाई, उनको उन्होंने माँ बाप कहा तो उनके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली भाई बहन भाभी बुआ चाची ननद सब मिल गए उनको। लेकिन क्या ये रिश्ते दिल से उनके रिश्ते थे? क्या उन लोगों ने इन्हें दिल से अपनी बहन मान लिया था? क्या उन लोगों ने इन्हें दिल से अपना लिया था? जैसे आप शादी करके किसी घर में जाती हैं और आप देखती हैं कि वहाँ पे एक बहन है जिसे हमें ननंद कहना होता है और ननंद मानना होता है। हम उस रिश्ते को वहीं पे एक्सेप्ट करते हैं, शादी के पहले ही से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देवर है, ये ननंद है, ये चाची है, ये बुआ है। सडनली शादी के 5 साल बाद एक लड़की आती है जिसे कहा जाता है कि भाई ये मेरी बेटी है और मैं इसका कन्यादान कर रहा हूँ, इसकी शादी कर रहा हूँ। बात ये है रिश्ते की, अंशु के रिश्ते की सचिन राज के फैमिली से। अब बात करते हैं मनीषा की। तो मनीषा ने जो गलतियां की, अगर मैं पॉइंट वाइज बोलूं तो जो मनीषा के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो आज अंशु जी मनीषा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति भी ऐसे ही करेगा, देख लेना, या तुम को भी लोग उस थर्ड पार्टी की तरह से ही बोलेंगे, तुम्हारे लिए और सचिन के लिए भी गलत बात सोचेंगे, व्यूज़ के लिए आती हो तुम यहाँ पर, फ्री की रोटी तोड़ने आती हो, वगैरह वगैरह। इन बातों का बहुत बड़ा तूल मचाने का और इतना बड़ा इशू बनाने का, लाइव आने का, सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अंशु को। अंशु ने इन छोटी छोटी चीज़ों को जो नॉर्मली भी घरों में होती है, नॉर्मल अगर सगी ननंद भी होती है ना, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तुम तो सगी ननंद भी नहीं हो, तुम तो सडनली कहीं से आप आई हो और अचानक से उस रिश्ते को सब मान दे रहे हैं, सब आपके दुख में आपका साथ दे के आपको आगे बढ़ाने के लिए, खुश रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अभी अगर हम मनीषा का माइंड, मेंटल स्टेटस समझे तो मनीषा कैसे किसी पर भरोसा कर सकती है? नहीं कर सकती मनीषा, जिसने 1.5 साल अपने सामने, अपने आँखों के सामने किसी रिश्ते को तार तार होते हुए देखा है। जब वो इन रिश्तों को देख रही थी कि वो एक बहन को गोद उठा रहा है, एक बहन को गले लगा रहा है, एक बहन के माथे को चूम रहा है, तो वो उसके आँखों के सामने हो रहा था। और जब उसके सामने ये सच्चाई आई तो
मतलब इन 1.5 सालों में उसे कई बार ये बात बोलने की कोशिश की कि ये रिश्ता ऐसा नहीं ऐसा है, पर उसे हर जगह से लताड़ा गया, हर जगह से उसे डांटा गया, मूर्ख बनाया गया। और अंत में क्या हुआ, वही सच निकला जो मनीषा सोच रही थी। तो अगर मनीषा ने अपने मेंटल स्टेट में ये बात बोल भी दी, अगर मनीषा ने गलती से ये बातें बोल भी दी कि भाई तुम्हारे साथ भी होगा, कल को सतर्क रहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर वो औरत जिसके साथ कुछ गलत होता है वो हमेशा बोलती है कि भाई ध्यान रखना, भाई तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बहुत नॉर्मल है। व्यूज़ के लिए आते हैं, ये भी बहुत नॉर्मल है। एक ऐसे परिवार में जहाँ हर कोई व्लॉगिंग कर रहा हो, वहाँ ये कहना कि व्यूज़ के लिए आते हो, व्लॉग बनाने के लिए आते हो, बहुत नॉर्मल है। नहीं तो आप बताइए, आप जिस स्टेज पे आपको सिल्वर बटन आप अपने पीछे रख के व्लॉग बनाती हो, उस स्टेज में हम सब हैं। उस स्टेज से हम सब बहुत सालों से व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पर हमारे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, हमारे उतने वॉच टाइम नहीं है, हमारे उतने व्यूज़ नहीं हैं। लेकिन आपके हैं, तो किसके बल पर है? सचिन राज एंड फैमिली के बल पर ही है ना। तो आप आज पानी में, नदी में उतरी और आज ही आप तैरना सीख गई और आज ही आपको अवार्ड भी मिल गया। तो आपको ये समझना होगा कि जो आप ले रही हैं वही उसने कहा। तीसरी बात मनीषा की अगर करें, तो आपने कोई बात पूजा जी की मनीषा को कह दी, इधर की बात उधर कर दी, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने कहा जोश जोश में मुंह से निकल गई, ये आपको नहीं करना चाहिए था। सगे रिश्ते और होते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जो भी आपने सूट पहन रखा है, साड़ी पहन रखा है, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो इस बात का गांठ बांध लीजिए कि ज़िंदगी भर आप इस चीज़ को महसूस रखिए, याद रखिए कि सगे रिश्ते और होते हैं और बनाए हुए रिश्ते और होते हैं। तो सगे रिश्तों में कितनी भी गांठ पड़ जाए वो वापस एक हो जाते हैं, वो खून के रिश्ते होते हैं। और आपके रिश्ता जो है वो बनाया हुआ है, वो भी एक बहुत ही लेटर स्टेज में, बचपन से बनाया हुआ होता तो भी एक बचपन का कुछ होता, यहाँ पे बहुत ही लेटर स्टेज में शादी करने के लिए आपसे रिश्ता बनाया गया था। तो इसको आप इस तरह से मत लीजिए कि आप उनकी बहन के खिलाफ़ बोलें, ये सब करें। आखिरी बात है कि आप सचिन जी की नज़र उतारने गई और वहाँ पर सबके सामने, आपके पति के सामने सचिन राज जी ने कुछ कह दिया आपको अपशब्द, तो आपको इतना बुरा लग गया। उनकी जगह क्या आपका सगा भाई होता तो आप इतना ही बुरा मानती? आप ये नहीं सोचती कि उनका मेंटल स्टेट उस वक्त कैसा है, उस वक्त किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, और अगर वो उन्होंने अपनी बहन के ऊपर गुस्सा भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कुछ अपशब्द भी कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इस तरह से सोचने के लिए बड़ा दिल चाहिए। आपने वैसा नहीं सोचा, आपको सचिन राज जी ने इस्तेमाल किया। जो भी बातें हैं आपको सोशल मीडिया पे रख के कहने को कही, जिससे कि आप मनीषा के लिए नेगेटिविटी ला सकें। उनकी सोशल मीडिया पे जो भी पॉजिटिविटी मनीषा के लिए बढ़ रही है उसको नेगेटिव कर सकें, इसका आप एक, कहते हैं ना, खिलौना बन गई, एक कठपुतली बन गई सचिन जी के हाथों की। तो मत बनिए और इससे दूर रहिए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकती हैं तो बेहतर है दूर रहिए। आप जिसका सफाई देने आई थी कमेंट्स का, तो आप कमेंट्स में सफाई दे सकती थी। इस तरह से व्लॉग बनाकर लाइव आकर आपने सिर्फ उन रिश्तों को अपमानित किया है, उस माँ बाप को अपमानित किया है जिसने आगे बढ़ के आपका हाथ थामा था। थैंक यू सो मच।